विश्वास कीजिए, भगवत मार्ग मिलना बड़ा दुर्लभ विषय है। भ्रमण के समय और जब जब जहां जहां जैसे मिलन भगवत कृपा से संतों से हुआ है, तो जो ये गोस्वामी जी ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बिल्कुल ऐसा ही सत्य अनुभव हुआ है। कोई बिरला ही शास्त्र सम्मत मार्ग में चल करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नहीं तो शास्त्र ऐसा अरण्य है, जंगल है, जिसमें बहुतों की बुद्धि को फंसते हुए देखा है, निकल ही नहीं पा रहे। सारा का सारा ज्ञान केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण इन्हीं को सिद्ध करने में लगा है, जबकि ये अविद्या का खेल है। ज्ञान तो इनको मिटाने के लिए है, इनको सजाने के लिए नहीं है। पर प्रायः इतनी शरीर की अवस्था हो गई, 80 वर्ष 85 वर्ष, और साधना में लगे हुए हैं, और केवल अविद्या का पोषण हो रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है। बिना भगवत कृपा के, गुरु कृपा के सही मार्ग मिलना कठिन है। ऐसा थोड़ी कि आप शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो सही मार्ग आपको मिल ही जाएगा। गुरुदेव की कृपा से सही मार्ग का अनुभव होता है। जब मार्ग मिल गया तो लक्ष्य मिलना दुर्लभ नहीं रहता। वार्ता करके देखा है, बस केवल अविद्याजनित रचना को ही पुष्ट करना। एक बार कई संत भगवान पधारे थे, चर्चा हुई, परिणामतः उन्होंने कहा व्यवहार सत्य तो है ना, करना तो पड़ेगा ही ना। ये भाषा साधु वेश की नहीं होती, ये भाषा संसारिक होती है। साधु वेश में ये व्यवहार सत्य नहीं है, परमार्थ सत्य है। ये व्यवहार करना ही पड़ेगा, ये तो मान सकते हैं, पर इसे असत्य मानकर, स्वांग मान करके, इसे सत्य मानकर करने वाला ना तो ज्ञानी है ना उपासक है। बिना भेद के भेद मिटा नहीं सकते। ये जो भेद में फंस गए, इसमें भेद करना ही होगा। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय है, व्यतिरेक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो वहां पहुंच जाओगे जहां है। और जब है का अनुभव किया तो सर्वत्र वही है जिसे हम नहीं भी कह रहे थे। तब अनुभव हुआ सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, सूत्र का साक्षात्कार नहीं हो पाता है, और अपनी हम मान्यता को लिए बैठे रहते हैं, इसीलिए गतियां बदल जाती हैं। तो श्री भगवान गतियों का वर्णन करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में अर्थात जिस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी उपासक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो पुनः लौटकर जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसते हैं, और जिस काल में मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उन दोनों मार्गों का मैं वर्णन करूंगा। सुनो, भगवान ऐसा कह रहे हैं। पहले श्लोक की 2-3 दिन चर्चा हुई थी। प्रभु कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण संसार को व्याप्त करके विराजमान महान ईश्वर हूं। मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे को तुम प्राप्त कर लोगे। यहां कोई क्रम मुक्ति जैसा वर्णन नहीं है।
सीधे प्रभु के चरणों का आश्रय और निरंतर चित्त की वृत्ति का प्रभु में समर्पण, भगवदाकार वृत्ति तन्मया स्थिति में वो प्रभु स्वरूप हो गया, जीवन मुक्त जीते जी हो गया। शरीर छोड़कर कोई गति मिलेगी, काम खत्म उसका। वो शरीर रहते हुए भी परम गति में स्थित है। ये दुर्लभ बात। जीवित अवस्था में ही वो अनावृत हो चुका है। बड़ी कठिन बात है ये। विषयी सांसारिक पुरुषों की तो कहीं यहां गुंजाइश ही नहीं बात है। ये गति जानते हो किनकी है? उनकी दुर्गति का वर्णन नहीं है, ये सदगति और गति का वर्णन है। उनकी तो चर्चा ही नहीं है। अभी पीछे सत्संग में देहगे में आसक्त पुरुषों की दुर्गति का वर्णन, वो दुर्गति का वर्णन है। ये गति का वर्णन है। ये साधारण लोगों की बात नहीं है। ये जो असाधारण साधना में लगे उनकी बात कही जा रही है। ऐसा न समझ ले कि उत्तरायण दक्षिणायण में मरने से अलग अलग वो गतियों को प्राप्त ही होगा। वो गतियां उनकी जो साधना में लगे हैं, जो साधन रही तो उनकी दुर्गति होती, उनका इनमें उत्तरायण दक्षिणायन से कोई संबंध नहीं। अगर आप पापाचरण करते हो, भगवत विमुख हो, तो उत्तरायण में भी मरोगे तो नरक जाओगे। ये थोड़ी कि आप सूर्य लोक होते हुए आप ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये गतियां उन साधनों की वर्णन की जा रही है जिन्होंने निष्काम भाव से साधनाएं शास्त्र सम्मत की है या सकाम भाव से गृहस्थ धर्म के अनुसार चले हैं, उनकी गतियों का वर्णन है। सबसे पहली दुर्लभ गति, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर प्रभु का भजन, उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। भगवत चर्चा सुन रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, पर हमारा एक ही लक्ष्य है, निरंतर गोरे सांवले चरणारविंद का आश्रय लेकर उनका सुमिरन करना, बस, और कुछ नहीं जानना। इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो जीते जी जीवन मुक्त है, क्योंकि उसे अपना कल्याण करने के लिए सोचना नहीं है। भगवान कह रहे हैं ऐसे को तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु, ये भगवान का ठेका है। योगक्षेमम बहाम्य हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये भगवान का ठेका। ये मार्ग बिल्कुल अलग है। इसका परिचय बड़े कृपा पात्रों को होता है। अब दूसरा मार्ग, जो साधना करते हैं योग आदि की, बहुत से लय योग, हठ योग, बहुत से योग है। बता रहे हैं गुरु कृपा ना हो तो शास्त्र रूपी जंगल से निकल पाना बड़ा कठिन है। माया के जंगल से निकल पाना तो सरल हो सकता है प्रपंच के, लेकिन शास्त्र के जंगल से निकल पाना बहुत कठिन होता है। कोई बिरला ही कृपा पात्र उस सूत्र को समझ करके सही मार्ग में आगे बढ़ जाता है, नहीं फंस जाता है। हमारे पास तो ऐसे प्रायः कृपा करके पधारते रहते हैं। उनके दर्शन और संभाषण से लगता है इतना समय व्यर्थ जा रहा है। एक बार भी राम कृष्ण हरि शिव नहीं निकला और घंटों तर्क करने के लिए तैयार है। एक शब्द भी भगवान का नहीं, केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण, केवल इसी की चर्चा। तब लगता है कि कहां फंसे हो। अविद्या की पुष्टि करने के लिए ज्ञान है या अविद्या का नाश करने के लिए ज्ञान है? हम पूरा ज्ञान अविद्या की पुष्टि करने के लिए लगा रहे हैं। बड़ा भ्रम हो जाता है। अब जो अपने को पहले ही बड़ा मान चुका है, वो काहे को कोई किसी की बात समझेगा। तो इतने बड़े बन जाओ कि सब तुम में समा जाए, तब तो तुम्हारा बड़ा बनना सार्थक हो गया। इतने बड़े बनो, इतने महान बनो कि तुम में सब समा जाए, केवल तुम ही रह जाओ, तो अहम ब्रह्मास्मि। या फिर इतने छोटे बनो कि सब बड़े बन जाए, तृणादपिस्तुनि चेन। बीच में काहे को हिल गए हो? त्रिशंकु क्यों बने हुए हो? दोनों मार्ग हैं। बड़े बनना है तो इतने महान बनो कि केवल आप ही आप रह जाओ, तो हो गया ब्रह्मबोध। या फिर इतने छोटे बनो, तृणादपिस्तुनि चेन, तृण से भी नीच, तो आप हो गए प्रभु के लाड़िले प्यारे दास बन गए। प्रभु की प्रेम लीला में प्रवेश पाने का अधिकार मिल गया। अपने ना बड़े बन पा रहे ना छोटे बन पा रहे, बीच में हिल गए। ये बीच वाली दुर्दशा वाली वृत्ति को त्यागना चाहिए। बीच ठीक नहीं है। बीच तो प्रियालाल के ही बीच में ठीक है और नहीं ठीक है।
सखियां संधिनी हैं, मध्य में प्रिया और लाल, वो बीच में संधिनी शक्ति है, इच्छा शक्ति है। हर समय वही प्रियालाल के बीच में ही बीच ठीक है, जगत में बीच में नहीं ठीक है। या तो या इतने छोटे बनो और या इतने महान बनो, बिना बने काम नहीं चलेगा, बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने को बीच में रखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो अपना मार्ग है छोटा बनना, क्योंकि हमारे ही आराध्य देव शब रूप में है। ऐसा आचार्य आदेश करते हैं, देखो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो मेरे आराध्य देव शब रूपों में है, तो सबके चरणों में प्रणाम है। सब हमारे यही मार्ग है भक्ति का, प्रेम का। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर चराचर जगत को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सब मेरे श्यामा श्याम है। ये हुआ छोटा बनना। आत्मस्वरूप भगवान के विभिन्न नाम रूप हैं, वो मेरी ही आत्मा है और एक ही आत्मा है। अनंत घड़ों में वही एक आत्मा भास रही है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं। इसका साक्षात्कार हुआ, जीवन मुक्त हो गया। ये जो बीच में वृत्तियां हैं, तो कह रहे हैं कि वो क्रम मुक्ति होती है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म वासना बनी रहती है। साधना बहुत बढ़िया हो रही, पर उसमें वासना बनी है सुख भोग की। तो ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के साथ वो सुख भोगता है। कौन? जो शास्त्र के अनुसार साधना कर रहा है, संयम नियम व्रत ब्रह्मचर्य सावधान हो करके, पर भगवत साक्षात्कार का संयोग नहीं बना, वो क्रम मुक्ति के अंतर। तो वो ब्रह्मलोक जाएगा, और जब तक ब्रह्मा जी की आयु है सुख भोगेगा। फिर जब सब लोक नष्ट हो जाएंगे महाप्रलय के समय, ब्रह्मा भी, तो वो ब्रह्मा में लीन होकर भगवान में लीन हो गए। अगर वासना अभी तक खत्म नहीं हुई, तो फिर ब्रह्मा के साथ प्रकट होकर फिर सृष्टि में आएगा। खास बात है वासना का नाश होना। और ये वासना रहती कहां है? अहंकार में, जीवत्व भाव में। और इसका नाश कहां होता है? उपासना से। और उपासना कहां बनती है? महात्मा के संग से। महात्मा कहां मिलते हैं? भगवत कृपा से। और वो कृपा भरपूर अपने लोगों के ऊपर है, क्योंकि वृंदावन जैसा कोई महात्मा नहीं। वृंदावन में सब महात्मा ही हैं, क्योंकि लाडली के सब दुलारे हैं। हमें धाम मिला, धामवास मिला, धाम के जो प्रेमी जन है उनका संग मिला। अब बात बन जानी चाहिए क्या? वासना नष्ट होनी चाहिए। उपासना के बिना वासना का नाश असंभव है, ये सूक्ष्म रूप से बनी रहती है। जब उपासना में हम लगते हैं तो गुरु कृपा से वासना। इसीलिए मोक्ष शब्द को साधना का फल नहीं कहा गया, मोक्ष